News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। मुंबई बोट एक्सीडेंट में 7 साल के बच्चे का दुर्घटना के लगभग 3 दिन बाद मिला। 7 साल के लड़के का शव जो मुंबई के कोस्ट पर फेरी और नेवी क्राफ्ट की टक्कर के बाद लापता था। 3 दिन तक चली तलाशी के बाद सैटरडे सुबह बरामद हुआ। नेवल बोट्स ने जोहन मोहम्मद निसार अहमद पठान का शव ढूंढ निकाला, जिसके बाद 18 दिसंबर की इस दुर्घटना में मौत का आंकड़ा 15 तक पहुंच गया है। मुंबई के हार्बर एरिया में हुई इस गंभीर टक्कर को लेकर नेवी ने जांच शुरू कर दी है। मुंबई बोट दुर्घटना के बाद फेरी पैसेंजर्स के लिए लाइफ जैकेट पहनना अब मैंडेटरी कर दिया गया है। जीएसटी परिषद ने जीवन स्वास्थ्य बीमा पर कटौती का फैसला टाल दिया है। जीएसटी काउंसिल ने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स कम करने के फैसले को टाल दिया है। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर टैक्स रेट्स को लेकर काफी चर्चा हो रही थी, ताकि इंश्योरेंस आम जनता के लिए अफोर्डेबल हो सके। पोस्टपोनमेंट ये दिखाता है कि किसी भी बदलाव से पहले और विचार विमर्श की जरूरत है। काउंसिल का फैसला कई फैक्टर्स को ध्यान में रहेगा, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर्स पर इसके प्रभाव, सरकार के लिए रेवेन्यू के इम्प्लीकेशंस और अलग अलग जनसंख्या के लिए इंश्योरेंस की एक्सेसिबिलिटी। जयपुर अजमेर हाईवे पर एलपीजी टैंकर के विस्फोट से मरने वालों की संख्या लगभग बढ़कर 14 हो गई है। जयपुर अजमेर हाईवे पर हुई एक्सप्लोजन में मौत की तादाद सैटरडे सुबह 14 हो गई, जब 2 और घायल विक्टिम्स ने रात भर इलाज के दौरान अपनी जान खो दी। ये एक्सप्लोजन तब हुआ जब एक ट्रक ने एलपीजी टैंकर से टकरा ली, जो फ्राइडे रात को हुआ था। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग इस हादसे में 30 लोग घायल हुए, जिनमें 20 पैसेंजर थे जो एक स्लीपर बस में सफर कर रहे थे और जो भयंकर एक्सप्लोजन में फंस गए। आग इतनी तेज से फैल गई थी, कई व्हीकल्स को अपने घेरे में ले लिया। फायर फाइटर्स को आग को पूरी तरह से कंट्रोल करने में 7 घंटे से ज्यादा वक्त लगा। यह दुख भरी घटना कम्युनिटी को हिलाकर रख दी है। अथॉरिटीज एक्सप्लोजन के कारण की जांच कर रही है। महाराष्ट्र सरकार बीड़ के सरपंच की हत्याकांड और परभनी घटना की जांच करेगी, देवेंद्र फडणवीस का दावा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या और परभनी में संविधान की प्रतिमा के अपमान के बाद भड़की हिंसा के मामले में न्यायिक जांच की घोषणा की है। फडणवीस ने यह भी कहा कि एनसीपी के मंत्री धनंजय मुंडे के निकट के साथ वाल्मीकि कराड़ और उनके साथियों पर जिला संगठित अपराध के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बीड़ जिला के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का तबादला भी किया जाएगा। हाई कोर्ट ने शहर के बिल्डर ललित श्याम टेकचंदानी के 3 मामलों की गिरफ्तारी को गैर कानूनी घोषित किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि शहर के बिल्डर ललित श्याम टेकचंदानी की 3 मामलों में गिरफ्तारी गैर कानूनी है, क्योंकि उन्हें उनकी गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया, जो उनको मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने इन गिरफ्तारियों को शून्य और अवैध घोषित करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया है। लेकिन बिल्डर अभी भी जेल में रहेंगे, क्योंकि ईडी के द्वारा शुरू किए गए एक चौथे मामले में अब भी उनको जमानत नहीं मिली है। गढ़चिरौली में 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जो लगभग 30 साल से सक्रिय थे। यह घटनाक्रम महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता को दर्शाता है। रमशु दुर्गु पोयम और रमेश कुंजुम का आत्मसमर्पण यह संकेत देता है कि माओवादियों संगठनों में कई लोग अपनी गतिविधियों से थक चुके हैं और मुख्य धारा में लौटने का विचार कर रहे हैं। रमशु, जो 30 साल से माओवादी गतिविधियों में शामिल था और जिसके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था, उसका आत्मसमर्पण खास तौर पर अहम है, क्योंकि यह दर्शाता है कि लंबे समय तक उग्रवाद में शामिल लोग भी शांति की ओर बढ़ सकते हैं। यह आत्मसमर्पण सुरक्षा बलों की रणनीति और स्थानीय प्रशासन की पहल का एक परिणाम हो सकता है, जो माओवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रहे हैं। कल्याण रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब की अफवाह, केंद्रीय पुलिस ने लगभग 3 घंटे की पुष्टि के बाद में झूठे अलार्म की पुष्टि की। कल्याण रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब हॉक्स थ्रेड एक फॉल्स अलार्म निकला, जिसे कि सेंट्रल पुलिस ने 3 घंटे की तलाशी के बाद कंफर्म किया। इस थ्रेड के बाद स्टेशन के आसपास की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और कुछ एरियाज को एक्सकवेट भी किया गया, लेकिन एक्सटेंसिव चेक्स और सर्चेस के बाद कोई एक्सप्लोसिव नहीं मिले और सिचुएशन को सेफ डिक्लेयर कर दिया गया।
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। देखते रहे न्यूज अप। मैं नुज़रत आज़मी, धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू लेट अस नो योर फीडबैक इन कमेंट्स। News Hub. Born to fight for right.